महाराज को दर्शन दिया। अरे जब ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिया, ध्रुव जी से कहा नेत्रों को खोलो। जब ध्रुव जी वहां हो तब तो नेत्र खोले। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। जैसे नेत्र खोले तो ध्रुव जी जानते नहीं कैसे भगवान होते, पहली बार देख रहे हैं। भगवान ने अपना पांचजन्य नाम का शंख कपोलों में स्पर्श कराया तो पूरा ज्ञान हो। चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया, प्रणाम किया। जय हिंद दोस्तों, आज की बात पर एक बार फिर से स्वागत है। भगवत कथा चल रही है। भारतीय संस्कृति हमारे देश के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। सवाल उठता है हमारे बच्चों के भविष्य का। बच्चों का भविष्य कहाँ से सुधारा जाता है? हम बिजनेस करेंगे, ऑनलाइन सेवा करेंगे, हम यूपी में अपने घर गांव में नहीं, हम दिल्ली में रहेंगे, हम बंबई कलकत्ता और विदेश जाएंगे। हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ें, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे एक तरफ ईमानदारी की कमाई क्यों ना हो, तो चाहे नीचे से 2 नंबर का काम क्यों ना करना पड़े, लेकिन बच्चों का भविष्य सुधारेंगे, चाहे हमारा अंधकार में भविष्य क्यों ना चला जाए। देखिए, भारतीय संस्कृति नजर आई। हमारे जो महाराज जी भगवत कथा कर रहे हैं, इनकी बड़ी अच्छे हमने जो आज इनकी बाधा सुनी और जो करा, तो ये भारतीय संस्कृति नजर आती है। लेकिन यहाँ बैठे हुए जो गांव के लोग नजर आए, तो हमारे हिंदुस्तान का यही एक परंपरा रही है कि हमारे अंदर धर्म की आस्था रही है। लेकिन आस्था धर्म की केवल दिखावे की है। अगर अंदर से हम अगर धर्म की आस्था के लिए किसी गरीब की सेवा करने का मौका आएगा, तो किसी का चेहरा नीचे दिखेगा, तो किसी का पीछे घूमकर नजर आएगा, लेकिन सेवा के नाम पर किसी की आस्था नहीं जगेगी। केवल हम कथा करवाएंगे, हम भगवत कथा करवाएंगे, हम रामायण करवाएंगे, हम सिर्फ एक कार्य करेंगे, लेकिन सेवा के नाम पर इधर उधर चेहरा, आंखें ऊपर नीचे नजर आएंगी। हमारे महाराज जी हैं, थोड़ा इन्हें कड़वा जरूर लगा होगा, लेकिन आज के युग के अंदर सच्चाई यही है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बात पर दिल्ली से पहुंचा हमारा, यहाँ की जनता ये भारतीय संस्कृति नजर आई, क्या कहेंगे इस बात पर? आज बड़ा हमारा सौभाग्य जो आप दिल्ली से पधारे, और भगवान की बड़ी कृपा है। हम अपने सनातन धर्म के विषय में इस व्यास गद्दी से गांव-गांव जाकर के यही संदेश देते हैं कि हम धर्म की रक्षा कैसे करें, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, और किस कर्म को करने से हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। ये उपदेश मैं व्यास गद्दी से गांव-गांव जाकर के, शहरों में जाकर के अपनी माताओं, बहनों, भाइयों को यही संदेश देता हूं कि अपने बालकों को उच्च शिक्षा प्रदान करें। जब हमारी संस्कृति मजबूत होगी तो हमारे संस्कार मजबूत होंगे, हमारा बेस मजबूत होगा। जब हम किसी मकान को बनाते हैं, नीचे का बेस अगर मजबूत नहीं होता है तो थोड़े से झटके में वो मकान गिर जाता है। हम अपने बेस को जब मजबूत करके चलेंगे, हम अपनी संस्कृति को मजबूत करके जब चलेंगे, हम अपने बालकों को संस्कृत विद्यालय में पढ़ाएंगे, हम अपने बालकों को चोटी रखने का शिक्षा देंगे, टीका लगाने की शिक्षा देंगे, तो हमारा धर्म, मैं जानता हूँ हर माता अपने बालक को अगर यही शिक्षा दे तो हमारा धर्म हमेशा सुरक्षित बना रहेगा। बिल्कुल सही है सर का कहना कि हम संदेश का अपने बच्चों को क्या संस्कार दें। अब चल रहा है नवरात्रें, नवरात्रें चल रही हैं। हमने बड़े बड़े विद्वानों का भी लिया। सवाल उठता है, महिलाएं, बच्चे हमारा एक व्रत रखते हैं, और व्रत रखा जाता है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, हमारे घर में उद्धार हो, हमारे बच्चों का भविष्य बने, हमारा घर भरा पूरा रहे। सवाल उठता है, व्रत रखा जाता है, व्रत का मेन महत्व समझाएंगे सर? देखो, व्रत एक संकल्प होता है जी, व्रत माने संकल्प। व्रत माने शरीर को तोड़ना नहीं होता है। जैसे आपने उत्तर आपका ये है कि माने व्रत क्यों रखा जाता है। जी बिल्कुल। व्रत माने संकल्प। हमारा ये एक संकल्प रहता है कि भगवती 9 दिन के लिए हमारे घर में विराजमान है। बिल्कुल। तो हमने उनको बढ़िया फलाहार इत्यादि का इंतजाम किया, भगवती को भोग लगाया, और हम स्वयं उस प्रसाद को पा रहे हैं। हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि अगर शरीर में
कोई पीड़ा है। बिल्कुल। वैसे तो शास्त्र ये भी कहता है कि घी पी करके व्रत रहना चाहिए। घी पी करके। जी जी। ये हमारा शास्त्र कहता है, कोई भी अनुष्ठान करें घी पिए। लेकिन इस कलयुग में घी पीने की सामर्थ्य नहीं है, घी बहुत महंगा हो गया। नहीं, महंगा हो गया कि हजम नहीं कर पाएंगे। नहीं, महंगा भी हो गया और हजम भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? कारण ये है कि हमारा शास्त्र कहता है कि घी पी करके व्रत को करें। घी महंगा हो गया, लोग नहीं पी पा रहे, दारू सस्ती हो गई क्या? मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, हजम नहीं कर पाएंगे कि क्योंकि दारू है, गांजा चढ़ाता है, वो तो हम पूरा हजम कर लेंगे। जी जी जी। तो व्रत अगर हम सामर्थ्य नहीं है, घी की सामर्थ्य नहीं है लेने की, तो हम फलाहार करें। फलाहार की भी सामर्थ्य नहीं है तो हम एक वक्तम तो भोजनम, एक बार भोजन, एक शाम को भोजन करने से भी हमारा व्रत पूर्ण होता है। ये हमारा शास्त्र कहता है, एक वक्तम तो भोजन। लेकिन जिस तरीके से हमने कई, हमारे गढ़वामा देवी मंदिर फर्रुखाबाद के अंदर है, मठिया देवी है, दिल्ली के अंदर भी है, सवाल सबका एक ही था कि एक लौंग से व्रत रखा जाता है। तो यहाँ पर जब एक लौंग से व्रत रखा जाता है, पहला और आखिरी रखा जाता है, 9 दिन रखा जाता है, तो सवाल आपने अभी ये घी का करा, हम घी से रखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक उल्टा सवाल हो गया। जो महंत और शास्त्रों के हिसाब से आपने कहा, औरों का कहना है एक एप्पल ले लेंगे, थोड़ा सा कुट्टू के आटे की पूड़ी ले लेंगे, अंगूर ले लेंगे, बस सवाल हुए कैल्शियम तो केला दे देगा, सेब हमारी ताकत बढ़ाएगा, और कुट्टू की रोटी ये हमारा जो आलू है वो पेट भर देगा। तो माता रानी की आस्था कहाँ पर नजर आई? सरकार, आस्था का विषय शरीर से भी जुड़ा है। बिल्कुल है, ये हमारा शास्त्र कहता है। अभी आपने एक बात कही, एक टाइम ये कहता है पहले हड्डियों में प्राण रहा करते थे, अब अन्नैव ब्रह्म, अब अन्न में ब्रह्म रहते हैं। और कोई भी हमारा देवी देवता ये नहीं कहते हैं कि अपने शरीर को तोड़ करके हमारे लिए व्रत रहो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात महाराज जी ने कही, क्योंकि कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह ये नहीं कहता है कि हमें अपने को तकलीफ देकर हमारे लिए प्रसन्नता करें, क्योंकि चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करता है। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि हम अगर भगवान की पूजा रोटी खा करके भी करते हैं, नवरात्रि में अगर हम सामर्थ्य नहीं है जी, हमारे पास धन की कमी है, पहला पॉइंट, धन नहीं है, हम फल नहीं खरीद सकते हैं, हम लौंग भी नहीं खरीद सकते, ऐसे ऐसे भी भारत में लोग हैं। हम जब फलाहार की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो हमारा शास्त्र कहीं पर भी ये नहीं कहता है कि आप रोटी खा कर के पूजन हमारा न करो। बस अब एक शॉर्टकट में एक कहानी बहुत बड़ी आपकी जवानी आ गई। जिस तरीके से हमारे महंत और संत कहते हैं कि आप अगर हाथ दिखाने जाते हैं ज्योतिष के पास या महाराज जी के पास आते हैं कि हमारे घर में मेरा बेटा बीमार है, तो आप लोगों का यह, हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, कई मेरे पास वीडियो है कि आपके घर में 7:30 आ गई है, आपके घर में काल तो दृष्ट आ गया है, तो महाराज जी कहते हैं कि आप हवन करवाइए। अब हवन करवाने के लिए पैसे नहीं है, गरीब व्यक्ति बकरी बेच रहा है, खेत बेच रहा है, घर गिरवी करने रख रहा है, तो आपके लिए हवन की तैयारी कर रहा है। क्या भगवान ये कहते हैं बिना हवन या महाराज जी को दक्षिणा बिना दिए क्या उद्धार नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जैसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे देवता कोई कमजोर नहीं हैं, हम मज़ारों में जाते हैं, बिल्कुल हम पादरी के पास जाते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, हम अगर हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा में लिखा है होई सिद्ध साखी गौरीसा, ये भगवान शंकर गवाह हैं कि हमारे हनुमान जी का, अगर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला कोई भी हिंदू भाई है, अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वो कभी दरिद्री नहीं हो सकता है। हम अपने धर्म को छोड़ करके अगर दूसरे की तरफ ताक झाँक करेंगे तो हमारे ऊपर दरिद्रता आएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्होंने सवाल का जवाब दिया, लेकिन अपने सवाल को काट गए जो मैंने संत महात्माओं के लिए, जो एक 7:30 के लिए और काल दो देश के लिए दिया, आपने उसका तो जवाब ही नहीं दिया। अरे जवाब देने की बात ही नहीं है। या हमारे पास हवन करने को पैसा नहीं, मैं किसी से नहीं कहता हूँ भागवत की कथा कराओ जी, मैं निःशुल्क करता हूँ। अब यहाँ तो आज पहली बार आया हूँ, मेरी जहाँ भी कथा होती है, नहीं मेरी बात सुनिए, और इस चैनल के माध्यम से दिखाइए जी, मैं किसी से एक पैसा नहीं लेता हूँ, केवल हमारे साथ में जो संगीत चलता है मैं उसका पैसा लेता हूँ, अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ। हमारे ये हनुमान जी बैठे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल,
मैं अपने लिए पैसा नहीं मांगता हूँ। और ये इतनी पब्लिक बैठी अपने घर पे, कभी भागवत की कथा, देवी भागवत, राम कथा मैं सब करता हूँ। कभी हवन करा के देखे, मैं अपनी गाड़ी से आऊँगा, अपना पेट्रोल खर्च करके आऊँगा। अगर इनके पास हवन के लिए पैसा नहीं होगा तो वो पैसा सामग्री भी लेकर के आऊँगा। ये बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, क्योंकि एक समाज की सेवा करना ही एक हमारा कर्तव्य है। लेकिन सवाल का जवाब हमने आपके ऊपर ही नहीं लिया, हर किसी के लिए लिया। इसका सवाल का जवाब खाली बताएं कि ये 7.5 काल दोस्त हम अपने कर्म क्यों नहीं देखते हैं? हमने कर्म अच्छे नहीं किए, हमारे साथ विपदाएं आएंगी, हमारे विपत्ति आएगी। हम कर्म सही करेंगे तो काय के लिए मेरा पैर टूटेगा, काय के लिए विपत्ति आएगी? ज्योतिष का विषय नहीं है। सरकार, काल सर्पयोग हुआ या कुंडली में कोई ग्रह दोष हुआ, कुछ भी कोई भी दोष हुआ, अरे साहब लोगों के कैंसर तक ठीक हो जाते हैं। ये काल सर्पयोग की बात छोड़ो, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है। आजकल तो मुस्लिम लोग भी जाकर के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग कहाँ इतने बोल रहे हैं? हम तो अरे हम अपने बाप से बाप ही नहीं कहना चाहते हैं। ये हुई बात, हम अपने बाप से बाप नहीं कहना चाहते हैं। हम दूसरे के बाप को ढूंढ रहे हैं, मुझसे पापा कहेंगे। बिल्कुल हकीकत यही है कि हम अपने पापा को हम भंडारा करवा रहे हैं, हम कथा करवा रहे हैं। हमारे एक भंडारा बाजार खिलाने से हमारी पूर्ति नहीं हुई, अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो क्या भंडारा खिला के अपना कर्म अच्छा करेगा? सबसे पहले अपने परिवार से बड़ों का आदर सम्मान कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए उनको अच्छे संस्कार दीजिए।